कहाँ से? गांव छपेड़ा से। छपेड़ा हरियाणा? जी हरियाणा से, गांव छपेड़ा हरियाणा से। ये एक मेटल का ट्री है। हमने 5 चीज़ों पर काम किया। वो कौन कौन सी हैं? पोल्यूशन पर, पानी पर, और कटते हुए पेड़ों के अभाव पर, ग्लोबल पर जो हीट ओवर क्रिएट हो रही है उसका सॉल्यूशन किया है। अब ये क्या है और ये प्लांट क्या है, ओरिजिनल जो प्लांट है उनके एडवांटेज हमारे लिए क्या है और ये इसमें एडवांटेज क्या देने जा रहा है। उसका जो प्लांट जब लगता है तो 5 महीने 6 महीने में वो जर्नेशन होता है, उसका अंकुरण होता है बीज का, किसी भी सीड का। उसके बाद लगभग 4-5 साल पेड़ की सेवा में जमीन में स्थायी करने के बाद में होता है। जहां हमारी सरकार 10,000 प्लांट डेवलपमेंट करती है, वहां पर लगभग 200 प्लांट हमको पाते हैं मैदान में। उसका कारण क्या है कि कुछ पेड़ तो हाथों से टूट जाते हैं, कुछ पानी की वजह से टूट जाते हैं, कुछ रीजन टूट जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार और हम चाहते हैं कि पेड़ पौधा हमारे सामने है, लेकिन आज अभाव होता चला जा रहा है। लोग पक्के बनाते चले जा रहे हैं, फ्लैटों में रहना शुरू कर दिया, सड़कें पक्की हैं, फर्श पक्के हैं, तो जो हमारी ऊपर से सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो भी सारी ओवर क्रिएट हो रही हैं, उल्टी मार रही हैं, जमीन ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, प्लांट कम होते जा रहे हैं, तो ओवरहीट हो चुकी है। ये जैसे ये प्लांट है, मेटल प्लांट है, और इसके नीचे अर्थ रेडिएटर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसका पेटेंट कंप्लीट है, और ये एक मेटल ट्री उसके ऊपर लगाया गया है। जैसे कि वो ओरिजिनल प्लांट का सिद्धांत की जमीन में जड़ होती है और पानी को जब नीचे से खींचता है तो टोटल पत्ते पर, डाली पर, इस पर सब पर क्रिएट करता है। जब हमारी लूहें टकराती हैं या ठंडीला मौसम टकराता है तो ये जमीन का जो एटमॉस्फेयर नीचे होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर करके हमको प्रदान करता है। गर्म अगर हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर है तो ज़मीन ठंडी है तो हमारे को न्यूट्रलाइज करके ठंडापन पौधा देती है। जहाँ बहुत बर्फीला इलाका है वहाँ पर ज़मीन नीचे गर्म है तो बाहर हमें बर्फीले इलाके से राहत दिलाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये जो मेटल ट्री बनाया है, अब ये क्या करेगा, गर्मियों में बहुत ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। इसका कारण कि इसका रोटेशन जो होता है अर्थ रेडिएटर नीचे डला हुआ है, इसका टोटल में कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर सर्कुलेशन में इसका जो लिक्विड दिया है वो एज ए वाटर जो है इसमें रखा हुआ है। हमारी जब लूहें टकराती है इससे तो अंदर इसमें गर्मी इनपुट हो जाती है, सर्कुलेशन जो होता है तो नीचे जाकर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि नीचे ज़मीन हमें 27 फुट पे लेकर के चलती है। ऊपर का जहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर है वहाँ पर वो जो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अभी रनिंग में नहीं है मेरा, अभी रनिंग में नहीं, केवल दिख रहा है। लीफ पकड़ो, बहुत ठंडी है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बताइए। अच्छा, ये जैसे कि हमारी लूहें चलती हैं तो इससे टकराएंगे, टकराने के बाद में इसका एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, तो जो गर्म होगा इसके अंतर्गत जाएगा। अंतर्गत होने वाला सर्कुलेशन इसमें हो रहा है, जमीन के ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, तो गर्म एटमॉस्फेयर सीधा नीचे ट्रांसफर हो जाता है, तो जमीन ऑटोमेटिक पकड़ लेती है और नीचे से जो क्रिएट होता है वो हमारे यहाँ आ जाता है। सपोज करो कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो मैंने रात को देखा जब इसको, जिस हमारा बर्फीला समय था अब इससे थोड़ा पहले, तो इसमें भापें उठती थी, और जब ये गर्म होता है तो ये बहुत ठंडा होता है, क्योंकि ये सभी लोगों ने देखा था। अब ऊपर से सर्कुलेशन होता है, एक छोटा सा नॉर्मल पंप लगा हुआ, छोटा सा, वो सोलर पैनल के कुछ मिनिमम मात्रा से छोटा सा चलता है, तो बहुत रेगुलर पॉइंट होता है, कोई खर्च नहीं है, और इसकी लाइफ लगभग 50 वर्ष, नीचे की लाइफ 50 वर्ष है। अगर आपने ये प्लांट आपने अपने घर में, पार्क में, छत पर, मकान पर कहीं भी लगाया, क्योंकि इसके लिए सब जगह लग जाता है। यहाँ पर थे डल गए और यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर मान लीजिए 1000 गज में आपका बिल्कुल पक्का फर्श है, गर्मी आपको ऐसे आ रही है, तो ये क्या है कि यहाँ की गर्मी को पकड़ेगा, नीचे जमीन को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका जो आपने एक लगा दिया, लगाने के बाद आपके घर में एक मोटरसाइकिल चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, और आपका कोई छोटा मोटा कारखाना भी है या चूल्हे गैस चल रही है जो ओवर क्रिएट करती हैं ग्लोबल में हीट
हीट क्रिएट करती हैं। तो समझो कि जब न्यूट्रलाइजेशन आपके घर में मेटल प्लांट लग चुका, तो फिर आपके घर से कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में गर्मी नहीं गई, क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजर लगा दिया। आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक घूम के आई है, कहीं भी घूम के आई है, तो जितना ग्लोबल में आग छोड़ के आई है, हमने आग को तो देखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा माइंडेड ही पकड़ेगा ना ग्लोबल में कौन कौन से पॉइंट है जो आकाश में गर्मी बढ़ाते हैं। तो उनको ये यहाँ से केंद्र से न्यूट्रलाइज करेगी। जैसे कि 5 किलो किसी पानी में से आपने 1 ग्राम या 10 ग्राम या 100 ग्राम ले लिया, उतना तो कम हो गया। तो ग्लोबल तो हमारा घर ही तो है, इसका जितनी भी गर्मी हमने अपने कारण पैदा की है उसका न्यूट्रलाइजेशन लगा दिया हमने, तो समझो कि हमने अपना जीरो, ये हमको लगाना पड़ेगा। हम ये पेड़ लगाने में असमर्थ है, पक्का नहीं मिल रही जगह, लेकिन ये तो न्यूट्रलाइजेशन मेटल ट्री लगा सकते हैं। तो ग्लोबल का जो टोटल की टोटल ओवर केसिंग, ओवर हीटिंग है, वार्मिंग है, जिससे दुनिया घबराती है, फिर घबराने के सवाल पैदा है। डेप्थ कितना है मैंडेटरी? जहाँ से आर्द्रता शुरू होती है जमीन के भीतर, वेरी करता है इसका डेप्थ, वेरी करता हाँ, है। नहीं, होता तो ऊपर से लैंड टू लैंड वेरी करता है इसका डेप्थ, या कोई स्टैंडर्ड डेप्थ? नहीं, कोई स्टैंड डेप्थ नहीं है, लेकिन जो इसका हाई पॉइंट जहाँ से काम करेगा, जहाँ से आर्द्रता पानी में सम्मिलित हो जाती है। डिप बोरिंग इस टाइप। हाँ, डिप बोरिंग का मतलब ये होता है कि कई पॉइंट होते हैं जमीन के भीतर। जैसे अभी सूखा हुआ लेयर है, मैं इसे सूखे लेयर को चेक करता हूँ अभी मीटर से, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर कुछ बोलेगा, और मैंने इसको 1 mm हटाया, इसका कुछ और बोलेगा, 2 mm हटाया, इसका कुछ और बोलेगा, क्योंकि जो जो हम नीचे जाते हैं उतना जमीन ही हमारी गर्मी को ऑब्जर्व करती है। बाई प्लांट, बाई ग्रास, जो जमीन से कांटेक्ट होते हैं, ये जो भी चीज़ है उसमें जमीन ही करती है सारी गर्मी को ऑब्जर्व। लेकिन अब सारा कुछ हमारे से कम होता जा रहा, पेड़ भी और हरी चीज़ें भी, वो गर्मी के वो मकान बनते जा रहे हैं, तो ग्लोबल बढ़ता चला जा रहा है, कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, फ्यूल जलता जा रहा है, कोयला, तेल वगैरह सारा। अब वो सारा यहाँ पे कि ये जब लगेगा तो समझो कि एक इकाई ने अपने घर से न्यूट्रलाइजेशन लगा दिया, उसका समझो कि उसका ओवर केसिंग होना बंद हो गया। अच्छा, ये एक प्लांट कितनी एरिया के लिए सफिशिएंट है? देखिए, ये जो है ना एक डेमो, इस डेमो को हम कई तरीका से डिवाइड करें। अगर जैसे आप ये दे दीजिए कि 1 किलोमीटर का रेंज है रेडियस में, ये एक प्लांट कितना रेडियस कवर करता है? देखो, जैसे ये प्लांट है, अब ये प्लांट कितना करता है, जैसे उनके पास में थ्योरी होगी कि जो हमारे वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, प्लांट के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या क्रिएट करता है। ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, छाया देता है, इसको छायादार बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं देगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं छोड़ेगा, बट जो हमारी इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो ये गर्मी को जो खत्म करेगा, विशेष ठंड को खत्म करेगा, ये पर्यावरण हमको चाहिए, ये मतलब चाहिए। कि प्लांट का अल्टरनेट नहीं है, लेकिन प्लांट का और इसका सिस्टम अलग अलग है। हाँ हाँ, नहीं, एक ही है। इसकी जो रूट है और जो इसकी रूट है ओरिजिनल की, वो भी रूट यही काम करती है जो रूट इसका काम करती है। नहीं, एक ही चीज है दोनों में, लेकिन ये कि ऑक्सीजन क्रिएट नहीं करती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं छोड़ती, छाया तो हम इसको कर सकते हैं। बैठिए, पंखा चलाइए, आपको पेड़ से ज्यादा ठंडक देगी, और इसका कवच बना देते हैं। हम इसके अंदर बैठिए, चारों तरफ आग लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं बोलेगी, आपको अंदर आग जा ही नहीं सकती। कितनी भी गर्मी में आप बैठ जाओ, जहां पर 40 का डिग्री का तापमान हो, चारों तरफ और भी आंच लगा दो, ये कवच है, इस कवच के भीतर चले जाओ, आपको कुछ बोलेगी नहीं, आप बर्फ भी नहीं बोलेगी। जम्मू कश्मीर से लेके और आपका यहाँ तक जो हमारा गर्म और ठंडा जितना भी इलाका, पूरे देश का क्या विश्व का बोल रहा हूँ मैं, उस सबको न्यूट्रलाइज करके आपके हाथ में देगा। इसको छोटा कवच बनाइए, अंदर चले जाइए, 4 आग लग रही हो, आपको कुछ नहीं बोलेगा। बर्फ आपको अटैक कर सकती है, नहीं आपको गर्मी अटैक कर सकती है। ये कवच है, मेटल ट्री के ऊपर कवच है, जो मैंने एक सिद्धांत दिखाया आपको, जमीन से कॉन्टेक्ट है। ये सिद्धांत आपने कहाँ से? ये गॉड गिफ्ट है सारा, ये जितना सिस्टम है सारा गॉड गिफ्ट, जो कि हमें चाहिए, हमारी जनरेशन को चाहिए। कोई चीज तो आपको मोटिवेट की होगी कि इस चीज को करने की कल्पना आई? जैसे जैसे हमें आगे जो हमने पोल्यूशन कंट्रोल किया था, उस पर फिर हमारे ग्लोबल का आया था कि मान लीजिए कि भट्टी चलती है, इंजन चलता है, उसमें से कार्बन निकलता है बाहर, और वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है। हमारी गवर्नमेंट सोचती है, वैज्ञानिक सोचते हैं, आकाश के जरिए आप हवाई जहाज लाओ, पानी छिड़को, ये करो, वो सारा सिस्टम गलत है, उससे थोड़ा हो सकता है। लाखों किलोमीटर का एटमॉस्फेयर ऊपर खुला पड़ा आकाश, उसमें पर्यावरण घूम रहा है, जहाँ से निकल रहा है हमने उसी को कैद कर लिया। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है स्मोक की, वो आगे दिखेगी, लेकिन उसके अंदर स्मोक को तो हमने खत्म कर दिया, नॉक्स को खत्म कर दिया, कि जो तेल की कुछ कच्चापन होता है ना 2, 4, 5%, वो भी हमने खत्म कर दिया, जो ग्लोबल में जाकर के दुनिया को मार रहा है, वो सारा कैद कर लिया। लेकिन बाद में आया जी गर्मी निकलती, इसको कैसे करोगे, मेन कि इसको भी करते हैं, तो गर्मी के स्टाम पर फिर दिमाग ऊपर चला गया कि गर्मी को कैसे करें। वो अलग से रखी हुई है जो कि हीट एक्सचेंजर है, वो उसके बाद शुरू होता है
कि जो आकाश की गर्मी को